विभीषण ने रावण और लंका का त्याग क्यों कर दिया था और विभीषण के द्वारा रावण और लंका का त्याग कर देने से रावण का क्या राजनीतिक और सामरिक नुकसान हुआ था। दरअसल जब रावण ने लंका में दूसरी सुरक्षा बैठक बुलाई तो उस दूसरी सुरक्षा बैठक में अधिकतर राक्षस ने आक्रामक मत का समर्थन किया था, लेकिन विभीषण सुलहकारी मत का समर्थन कर रहे थे। इससे रावण, मेघनाद आदि राक्षस विभीषण से नाराज हो गए और रावण और मेघनाद तो इतने अधिक नाराज थे कि इन दोनों ने विभीषण का बहुत अधिक तिरस्कार किया था और कठोर वचन कहे थे। और इसके उपरांत विभीषण कठोर वचनों को न सह सके, अपने तिरस्कार का सहन नहीं कर सके। इस कारण से उन्होंने रावण और उसकी लंका को त्यागने का निर्णय लिया था। महर्षि वाल्मीकि ने युद्ध कांड के 16वें सर्ग में कहा है कि विभीषण कहते हैं कि हे मेरे भाई, आप मेरे अग्रज हो और फिर भी मैं तुम्हारे कठोर वचन को नहीं सह सकता। इसके बाद विभीषण ने लंका को त्याग दिया था। किंतु अगर हम गहराई में जाएं तो हमें पता लगता है कि केवल रावण के कठोर वचनों के कारण ही विभीषण ने लंका का त्याग नहीं किया था। यदि हम वाल्मीकि रामायण को समग्रता में देखें तब हमें पता लगता है कि विभीषण ने सबसे पहले जो लंका का त्याग किया था और रावण का जो त्याग किया था, उसके पीछे मूल कारण विभीषण के द्वारा धर्म का पालन करना था। हम जानते हैं कि जब कैकसी और विश्रवा मुनि से 3 पुत्र पैदा हुए थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तब विश्रवा मुनि ने कहा था कि रावण बहुत अधिक क्रूर होगा, किंतु तुम्हारा सबसे छोटा बेटा जो विभीषण कहलाया वह बहुत अधिक धर्मात्मा होगा और धर्म का पालन करने वाला होगा। इस प्रकार विभीषण का मूल स्वभाव धर्म का पालन करना था, वह धर्म का पालन करने वाले थे। इस बात का हमें इस तथ्य से भी पता लगता है कि जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने बहुत ही कठोर तपस्या की थी, तब ब्रह्मा जी ने तीनों भाइयों को अलग अलग वरदान दिया था। यहाँ रावण ने वानर और मनुष्य के अलावा सबसे मृत्यु न होने का वरदान मांगा था, कुंभकर्ण ने बहुत लंबी निद्रा मांगी थी और विभीषण ने ब्रह्मा जी से कहा था कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं चारों आश्रमों के अनुसार अपने धर्म का यथोचित पालन करता रहूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, तुम बहुत ही धर्मवान व्यक्ति हो और तुम सदैव ही अपने धर्म का पालन करते रहोगे। लेकिन जब रावण लंका का राजा बना और उसने धर्म के विरोध में चलना शुरू किया, तब विभीषण ने उसको टोका और उसने कहा कि सीता का हरण तुमने बहुत ही गलत किया है। रावण ने जब साम्राज्य विस्तार अभियान चलाया, उस समय विभीषण द्वारा विरोध करने का कोई लिखित संकेत मानस और वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है, लेकिन विभीषण उस साम्राज्य विस्तार अभियान में शामिल भी न था। यह भी एक प्रकार का मौन विरोध था। लेकिन जब रावण ने सीता का हरण कर लिया, तब विभीषण ने रावण को समझाने की कोशिश की कि सीता को, श्री राम को वापस लौटा दो और श्री राम अजय हैं, उनसे युद्ध न करो, श्री राम धर्म का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार विभीषण की नजर में श्री राम धर्म का पालन कर रहे थे, रावण अधर्म के मार्ग पर था। इस प्रकार विभीषण ने धर्म और अधर्म के बीच में से धर्म का पालन करना उचित समझा। इसी धर्म का पालन करने के लिए विभीषण ने रावण और लंका को त्यागा था, क्योंकि रावण अधर्म के मार्ग पर था और विभीषण
अधर्म का साथ नहीं दे सकता था, क्योंकि जन्मता ही उसका मूल स्वभाव धर्म के अनुसार आचरण करना था और यही वरदान विभीषण ने ब्रह्मा जी से मांगा था। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से विभीषण का मूल स्वभाव सतोगुणी था और रावण का मूल स्वभाव तमोगुणी था। रावण के चारों ओर उसके जो मंत्री, उसके सेनापति, राक्षस योद्धा, ये भी तमोगुणी स्वभाव के थे। तो इससे प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति राक्षस होने के बावजूद भी सतोगुणी स्वभाव का था, लेकिन वह तमोगुणी संगत में रह रहा था। इससे विभीषण की विवशता समझी जा सकती है। बाबा तुलसी इस संबंध में स्पष्ट कहते हैं कि जब हनुमान जी महाराज विभीषण से मिले, तब विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि मेरी स्थिति लंका में वही है कि जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है। बाबा तुलसी ने कहा कि सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव विचारी। विभीषण कहते हैं कि मेरी रहनी लंका में इस प्रकार है जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है। इससे विभीषण की व्यवस्था बहुत ही अधिक स्पष्ट हो जाती है कि विभीषण किसी भी प्रकार का स्वतंत्र निर्णय, धार्मिक निर्णय, धर्म के अनुकूल निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं थे और मौन रहकर किसी तरह विवश होकर रह रहे थे। और आगे इसका संकेत पुनः तब मिलता है जब विभीषण भगवान राम की शरण में आ जाते हैं और भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि कहु लंकेश सहित परवारा और कुशल कुठार बास तुम्हारा, यानी तुम्हारी कुशल कैसी है और तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। कुशल कुठार बास तुम्हारा, यानी कि तुम गलत जगह पर रहते हो, तुम दुष्टों की मंडली में रहते हो, तुम्हारा धर्म कैसे निभता है। इससे स्पष्ट होता है कि विभीषण रावण की अनीति के साथ रहते हुए अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण से विभीषण ने रावण का त्याग किया, क्योंकि वह रावण के अधर्म का और अधिक समर्थन नहीं कर सकते थे। इसके अलावा जो मूल कारण था, जो जड़ कारण था, वह धर्म का पालन करना था। इसके अलावा मेघनाद ने और रावण ने दोनों ने विभीषण का बहुत अधिक अपमान और तिरस्कार किया था और बहुत कटु वचन कहे थे। मेघनाद ने रावण से ये तक कह दिया था कि तुम बहुत डरपोक हो, और रावण ने कहा था कि तुम जो है कुल के कलंक हो, अनार्य हो, मेरा सम्मान तुमको अभीष्ट नहीं है, तुम धोखा देने वाले हो। क्यों? क्योंकि जब उसने कहा कि सर्प और शत्रु के साथ तो रह ले, लेकिन जो शत्रु की सेवा करे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो एक प्रकार से रावण न केवल विभीषण की निंदा कर रहा था, बल्कि रावण की नजर में वह एक शत्रु की तरह था, और इस अपमान और तिरस्कार को धर्म का पालन करने वाले विभीषण सहन न कर सके। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है भय। संभवतः विभीषण के मन में भय आ गया था कि रावण ने जब यह कहा कि तुम्हारे अलावा और कोई व्यक्ति अगर ऐसी बात करता, सीता को लौटाने की बात करता, राम की अजेयता का बखान करता और राम को धर्म का पालन करने वाला बताता, तो मैं उसी समय उसके प्राण हर लेता। इससे प्रतीत होता है कि विभीषण के मन में संभवतः एक भय भी रहा हो कि रावण से उसकी जान का खतरा है, उसका जीवन अब लंका में रहकर संकट में पड़ सकता है। हम पूर्व काल में जानते हैं कि रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर पर केवल इसलिए हमला और आक्रमण कर दिया था क्योंकि कुबेर ने अपने दूत के माध्यम से रावण से यह संदेश भेजवाया था कि धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म में स्थित रहकर आचरण करो। केवल इसी बात का रावण ने इतना बुरा माना था कि उसने कुबेर के दूत का तलवार से वध कर दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए और राक्षसों को उसकी लाश
खाने के लिए दे दी थी। महर्षि वाल्मीकि ने उत्तरकांड में इसका विशद वर्णन किया है। इस घटना को संभवतः विभीषण ने भूला ना होगा, विभीषण के मन में रहा होगा कि जब रावण अपने सौतेले भाई कुबेर को केवल इस बात के कारण युद्ध छेड़ सकता है कि उसने अपने दूत के माध्यम से संदेश भिजवाया था, जबकि यहाँ तो बल्कि आमने सामने साक्षात बहस हो रही थी। और यह बहस जो है दूसरी सुरक्षा बैठक में बहुत गंभीर थी। और प्रथम सुरक्षा बैठक में भी विभीषण ने माता सीता को लौटाने की बात कही थी। उसके बाद विभीषण ने रावण के महल में जाकर भी माता सीता को लौटाने की बात कही थी। इसके बाद दूसरी सुरक्षा बैठक में भी विभीषण ने आमने सामने माता सीता को लौटाने की बात रावण से कही थी। तो यहाँ तो आमने सामने विभीषण ने विरोध किया था, जबकि कुबेर ने तो अप्रत्यक्ष रूप से दूत के माध्यम से विरोध किया था। इससे संभव है कि विभीषण में अपने जीवन और प्राणों को बचाने का भय आ गया हो, इसलिए भी विभीषण ने लंका का त्याग किया था। एक और संकेत मिलता है वाल्मीकि रामायण में अगले सर्गों में कि जब विभीषण भगवान राम की शरण में जाते हैं तो सुग्रीव और आदि लोग कहते हैं कि यह रावण का भाई है, यह राज्य चाहता है, यह राज्य का अभिलाषी है। तो भगवान राम ने कहा था कि हाँ, हो सकता है कि यह राज्य का अभिलाषी है और यह धर्म का पालन करने वाला है, मैं इसको लंका का राजा बनाऊंगा। और आगे चलकर भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया था और समुद्र का जल लेकर विभीषण का अभिषेक भी कर दिया था। इस प्रकार प्रतीत होता है कि रावण का त्याग विभीषण ने यूं ही नहीं कर दिया था। विभीषण ने केवल धर्म पालन करने के लिए, धर्म का साथ देने के लिए, धर्म के मार्ग का अनुसरण करने के लिए रावण और उसकी लंका का त्याग किया था और राम की शरण में जाकर राम का रावण के खिलाफ साथ दिया था और सहयोग किया था। इससे हमें यह नहीं कहना चाहिए कि विभीषण में कोई दोष था। इसके अलावा एक प्रश्न यह भी उठता है कि जब विभीषण ने लंका का त्याग कर दिया तो रावण को, उसकी लंका को क्या क्या नुकसान हुआ था। तो यह एक प्रकार से रावण का और लंका राज्य का बहुत बड़ा सामरिक, राजनीतिक और अन्य कई दृष्टियों से बहुत बड़ा नुकसान था। लंका से विभीषण का चला जाना एक तरह से रावण की नैतिक हार थी। यह रावण के मनोबल को तोड़ने वाला विषय था, क्योंकि उसके सगे भाई ने उसका साथ त्याग दिया था। यह रावण के रणनीति पर एक नैतिक प्रश्न चिन्ह था। इसके अलावा विभीषण के सुलहकारी मत से लंका में रावण के खिलाफ माहौल बनने लगा था और जो सदाचारी जनमत था वह रावण के खिलाफ होने लगा था। महर्षि वाल्मीकि ने इस संदर्भ में लिखा है कि प्रथम सुरक्षा बैठक के बाद लंका में सुहृदय लोगों में चर्चा होने लगी कि रावण ने सीता का हरण करके गलत किया है, अनुचित कार्य किया है। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि लंका में रावण को पापी घोषित कर दिया गया था। इसके कारण रावण को बहुत अधिक चिंता होने लगी थी और रावण दुबला हो गया था। महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में कहें तो रावण कृशकाय हो गया था। इसके अलावा विभीषण के लंका त्याग से रावण को एक सामरिक नुकसान भी था। विभीषण को लंका के बलाबल की पूरी जानकारी थी। विभीषण को लंका की युद्ध नीति एवं रणनीति की पूरी जानकारी थी। और जब विभीषण ने लंका त्यागा और भगवान राम की शरण में गए, तब विभीषण ने भगवान राम को न केवल लंका के बलाबल की जानकारी दी, बल्कि लंका की दुर्ग रचना एवं युद्ध नीति का भी पूरा का पूरा विवरण प्रस्तुत किया था। हम जानते हैं कि जब विभीषण ने भगवान राम की शरण ली तो भगवान राम का पहला प्रश्न यही था कि हे विभीषण, मुझे
लंका और रावण का बलाबल बताओ। तब विभीषण ने रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाद का, प्रहस्त का, राक्षस योद्धाओं का, राक्षस मंत्रियों का, लंका की समस्त सेना के विभागों का, लंका की दुर्ग रचना का, लंका के चारों द्वारों का परिचय दिया था। इसके बाद जब सुमेल पर्वत से उतरकर भगवान राम ने लंका का घेरा डाला, उसी समय विभीषण के चारों मंत्रियों ने आकर विभीषण को लंका की दुर्ग रचना और सैन्य रणनीति की जानकारी दी और बताया कि किस द्वार पर कौन कौन सी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और विभीषण के मंत्रियों ने विभीषण को यह भी बताया कि रावण स्वयं उत्तर द्वार पर स्थित होकर युद्ध करेगा। यही कारण है कि भगवान राम ने लंका के उत्तर द्वार पर स्वयं मोर्चा संभालने का निर्णय लिया था और यह निर्णय विभीषण के माध्यम से प्राप्त हुई अभिसूचना के कारण लिया गया था, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि उत्तर द्वार पर रावण का सामना करने के लिए भगवान राम के अलावा और कोई सक्षम नहीं था। इसीलिए यह एक सामरिक निर्णय था जिसके पीछे अभिसूचना का तत्व महत्वपूर्ण था। इसके अलावा भगवान राम ने विभीषण को एक मार्गदर्शक के रूप में भी अपनाया। तो उन्होंने पूछा समुद्र को पार कैसे किया जाए, तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि विभीषण ने सलाह दी कि बल की बजाय पहले समुद्र से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान राम ने विभीषण की इस सलाह पर अमल किया। हालांकि जब प्रार्थना से काम नहीं बना तब भगवान राम ने क्रोध दिखाया और बल का प्रयोग किया और जब पुल का निर्माण हो गया तब विभीषण ने कहा कि अब हमको इस पुल की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अब पुल एक सामरिक संपदा थी, एक स्ट्रेटेजिक एसेट थी जिसकी रक्षा किया जाना बहुत जरूरी था। इस प्रकार से विभीषण के बुद्धि कौशल एवं सैन्य ज्ञान का लाभ रावण नहीं ले सका था, लेकिन भगवान राम ने विभीषण के बौद्धिक कौशल का और सैन्य कुशलता का, युद्ध रणनीति का निर्माण करने में पूरा पूरा लाभ लिया था। और हम जानते हैं कि जब राम और रावण का युद्ध होने लगा, वानर सेना और राक्षसों का युद्ध होने लगा, तो जितने बड़े बड़े योद्धा लंका की ओर से राम की सेना से युद्ध करने आए थे, तब विभीषण ने उन सब का परिचय भगवान राम को दिया था। विभीषण ने कुंभकर्ण और उसके बल का परिचय दिया, रावण और उसके बल का परिचय दिया और मेघनाद के भी बल का परिचय दिया था। विभीषण ने ही भगवान राम को सलाह दी थी कि अब मेघनाद निकुंभला में यज्ञ कर रहा है और अगर यह यज्ञ करने में सफल हो गया तो फिर उसका वध करना असंभव और बहुत ही कठिन कार्य हो जाएगा। और इसीलिए विभीषण की ही सलाह पर भगवान राम ने विभीषण को लंका भेजा और उनके साथ लक्ष्मण को भेजा ताकि मेघनाद अपना यज्ञ पूरा न कर सके। और मेघनाद के वध में विभीषण के द्वारा दी गई सलाह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई थी और यह भी विभीषण के सामरिक आकलन का एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। इस प्रकार रावण ने विभीषण को जब त्यागा तब से विभीषण को काफी नुकसान हो गया था, रावण को बहुत अधिक नुकसान हो गया था। इस प्रकार विभीषण के द्वारा लंका त्याग किए जाने से रावण और लंका को राजनीतिक नुकसान हुआ था, नैतिक नुकसान हुआ था, सामरिक और सैन्य दृष्टि से भी नुकसान हुआ था और भगवान राम को एक बड़ा सहयोगी मिल गया था, एक मार्गदर्शक मिल गया था, एक राजनीतिक सलाहकार मिल गया था और एक योद्धा भी मिल गया था। विभीषण एक बड़े योद्धा थे। महर्षि वाल्मीकि ने विभीषण का परिचय देते हुए कहा है कि विभीषण अस्त्रधारियों में, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे और विभीषण ने ब्रह्मा जी से यह भी वरदान मांगा था कि मुझे बिना प्रयास के ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। इस प्रकार विभीषण एक योद्धा थे और विभीषण के माध्यम से भगवान राम को लंका की बहुत सी गुप्त जानकारी प्राप्त हुई थी। इसलिए विभीषण का लंका त्यागा जाना मूलतः धर्म के पालन के लिए था, लेकिन विभीषण ने जब लंका त्याग कर दिया तो रावण और लंका को बहुत अधिक नुकसान हुआ
और भगवान राम को उसका बहुत अधिक सामरिक और राजनीतिक रणनीतिक लाभ हुआ। इस प्रकार विभीषण का लंका त्यागना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। जय श्री सीताराम।